गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हमने प्रीवियस लेक्चर में कनेक्टिव टिश्यू संयोजी ऊतक को कंप्लीट किया था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे विशिष्टीकृत संयोजी ऊतक। क्या पढ़ेंगे? विशिष्टीकृत संयोजी ऊतक, स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। क्या पढ़ेंगे? स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। तो देखते हैं अपन स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू, विशिष्टीकृत संयोजी ऊतक। देखो बेटा, इस विशिष्टीकृत संयोजी ऊतक में हमने दो प्रकार के ऊतकों को इंक्लूड किया गया है। एक तो किया हमने कंकाल योजी ऊतक या संयोजी ऊतक, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। और एक हमने इंक्लूड किया तरल योजी ऊतक, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। देखो बेटा, इस तरल योजी ऊतक के अंदर क्या आता है? एग्जांपल ब्लड और लिम्फ, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ब्लड एंड लिम्फ जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कंकाल योजी ऊतक के अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे? बोन, अस्थि और उपास्थि, कार्टिलेज। बोन और कार्टिलेज हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। मेरी बात समझ में आई? तो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं कौन सा बेटा? कंकालीय संयोजी ऊतक। देखो बेटा, कंकालीय संयोजी ऊतक, इसका नाम कंकालीय संयोजी ऊतक है। तरल संयोजी ऊतक जो डिवाइड किया था इसको, विशिष्टीकृत ऊतक को, ये किस बेस पे किया था हमने? उसकी मैट्रिक्स के आधार पर। कंकालीय योजी ऊतक। देखो बेटा, इसकी जो मैट्रिक्स होती है वो कैसी होती है? सॉलिड होती है, ठोस होती है। और किसकी बनी होती है? लवणों की बनी होती है। उसमें लवणों की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। लवणों की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। दूसरी बात, ये कंकालीय योजी ऊतक का काम क्या है? ये आलंबन और सहारा प्रदान करता है। हमारे शरीर को क्या प्रदान करता है? आलंबन और सहारा। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? आलंबन एवं सहारा प्रदान करना। हमारी बॉडी को आलंबन एवं सहारा प्रदान करता है। आज हम खड़े तो इसी कंकालीय योजी ऊतक के कारण खड़े हुए हैं। हमारी बॉडी का फ्रेम कौन बना रही है? अस्थियां बना रही हैं, उपास्थियां बना रही हैं। इसी के कारण तो हम खड़े हुए हैं। तो ये हमें क्या प्रदान करती है? आलंबन एवं सहारा प्रदान करती है। ठीक है, इसके अंदर हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं कार्टिलेज, उपास्थि। क्या स्टार्ट करते हैं बेटा? कार्टिलेज, उपास्थि। तो देखते हैं कार्टिलेज क्या होती है। फर्स्ट कार्टिलेज, उपास्थि। तो बेटा, जब हमने आपको मेनली रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाया था, श्वसन तंत्र, तो मैंने बोला था कि ये इस कार्टिलेज का बना होता है, इस कार्टिलेज का बना होता है। जब मैंने स्वर यंत्र पढ़ाया था, लैरिंक्स पढ़ाया था, तब मैंने बताया था कि ये 5 प्रकार की उपास्थियों का बना होता है। ठीक है, जब मैंने एपिग्लोटिस पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था ये भी कार्टिलेज का बना होता है। वही कार्टिलेज के बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो बेटा, ये कार्टिलेज जो होती है, ये कार्टिलेज है। इसका जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, बाहरी जो आवरण होता है, इसे बोलते हैं पेरिकॉन्ड्रियम। क्या बोलते हैं बेटा? पेरिकॉन्ड्रियम। और ये किसका बना होता है? ये बना था श्वेत तंतुमय संयोजी ऊतक का, जो अपन कल डिस्कस किया था। किसका बना होता है? ये श्वेत तंतुमय संयोजी ऊतक का। याद है आपको? ये किसका एग्जांपल है? सघन नियमित, आपको पढ़ाया था मैंने, सघन नियमित संयोजी ऊतक। बात सुनी? तो श्वेत तंतु में संयोजी ऊतक का बना होता है।
ठीक है। उपास्थि बनाने वाली जो अस्थियां होती हैं उन्हें बोलते हैं कॉन्ड्रियोब्लास्ट। तो उपास्थि बनाने वाली कोशिका, इनको क्या बोलते हैं बेटा? कॉन्ड्रियोब्लास्ट। क्या बोलते हैं बच्चा? कॉन्ड्रियोब्लास्ट। और ये कॉन्ड्रियोब्लास्ट कोशिका होती है ना, ये कहां पाई जाती है? पर्दी पर पाई जाती है। कहां पाई जाती है? पर्दी पर। जैसे यहां इधर पर्दी पर पाई जाती हैं कॉन्ड्रियोब्लास्ट। देखो यहां पे कंफ्यूज मत होना, ब्लास्ट मीन्स वैसे होता है टूटना, पर यहां उल्टा होता है। बनाने वाली कोशिका को कहते हैं ब्लास्ट और तोड़ने वाली कोशिका को क्या बोलते हैं? क्लास्ट। मेरी बात समझ में आई? तो ये पर्दी पर पाई जाती हैं और ये कोशिकाएं, ये कॉन्ड्रियोब्लास्ट कोशिकाएं सक्रिय विभाजन द्वारा विभाजित होती हैं। किसके द्वारा बेटा? सक्रिय विभाजन द्वारा विभाजित होती हैं। ये सक्रिय विभाजन करके दो चीज बनाती हैं। एक तो बनाती है कॉन्ड्रियोसाइट। क्या बनाती है बेटा? कॉन्ड्रियोसाइट। और एक क्या बनाती है? मैट्रिक्स। क्या बनाती है बेटा? मैट्रिक्स। ये कॉन्ड्रियोसाइट जो होती है परिपक्व कोशिकाएं होती हैं। क्या होती है बेटा? ये परिपक्व कोशिकाएं होती हैं। और ये कहां पाई जाती हैं? ये क्या पाई जाती है? इस मैट्रिक्स में पाई जाती हैं। कहां पाई जाती है बेटा? मैट्रिक्स में। देखो बेटा होता क्या है, इस मैट्रिक्स में ना छोटे छोटे स्पेस, छोटे छोटे खाली स्थान बन जाते हैं। इस प्रकार के छोटे छोटे क्या बन जाते हैं? खाली स्थान बन जाते हैं। और इन खाली स्थानों को क्या बोलते हैं? लैक्यूना। इन खाली स्थानों को क्या बोलते हैं? लैक्यूना। और इन लैक्यूना में क्या बेटा? इन लैक्यूना में 1 से और 4 क्या पाई जाती है? ऑस्टियो या कॉन्ड्रियोसाइट। क्या पाई जाती है? कॉन्ड्रियोसाइट। तो यहां क्वेश्चन पूछता है कि उपास्थि के लैक्यूना में कितनी कॉन्ड्रियोसाइट्स पाई जाती हैं? उपास्थि के लैक्यूना में कितनी कॉन्ड्रियोसाइट्स पाई जाती हैं? तो आप क्या देंगे? 1 से 4। और बेटा देखो इसकी जो मैट्रिक्स होती है ना, इसकी मैट्रिक्स, इसको क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रिंग। क्या बोलते हैं बेटा? कॉन्ड्रिंग। कहीं कॉन्ड्रिटीन भी लिख रहा है। क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रिंग। और बेटा कॉन्ड्रिन किसकी बनी होती है? ये म्यूकोपॉलीसैकेराइड की बनी होती है। किसकी बनी होती है? म्यूकोपॉलीसैकेराइड की। ये किसकी बनी होती है? म्यूकोपॉलीसैकेराइड की। और इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? इसके अंदर सल्फर लवण भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बेटा? सल्फर लवण भी पाए जाते हैं। तो मेरी बात दोबारा सुन लो। कार्टिलेज, ठीक है, उपास्थि, ठीक है, ये कार्टिलेज की जो आउटर कवरिंग होती है उसे बोलते हैं पेरिकॉन्ड्रियम, जो किसकी बनती है? श्वेत तंतु में संयोजी उत्तक की। किसकी बनी होती है बेटा? श्वेत तंतु में संयोजी उत्तक की। उपास्थि बनाने वाली कोशिका को क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रियोब्लास्ट। क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रियोब्लास्ट। और ये कॉन्ड्रियोब्लास्ट सक्रिय विभाजन द्वारा विभाजित होकर क्या बनाती है? कॉन्ड्रियोसाइट और मैट्रिक्स। बात समझे? ये कॉन्ड्रियोसाइट जो होती है बेटा, ये परिपक्व कोशिकाएं होती हैं। क्या होती है बेटा? ये परिपक्व कोशिकाएं होती हैं। दूसरी बात, इसकी जो मैट्रिक्स होती है, कार्टिलेज की मैट्रिक्स होती है, इसको बोलते हैं कॉन्ड्रिटीन या कॉन्ड्रिन, ठीक है। और ये किसकी बनती है? म्यूकोपॉलीसैकेराइड की और सल्फर युक्त अणुओं की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सल्फर युक्त अणुओं की बनी होती है। दूसरी बात, ये कॉन्ड्रियोसाइट कहां पाई जाती है? एक्चुअली होता क्या, इस मैट्रिक्स में क्या होते हैं? बीच बीच में छोटे छोटे स्पेस बन जाते हैं, खाली स्थान बन जाते हैं। और इन खाली स्थानों को क्या बोलते हैं? लैक्यूना। क्या बोलते हैं बेटा? लैक्यूना। और इन लैक्यूना में 1 से लेके 4 क्या बेटा? 1 से लेके 4 क्या पाई जाती हैं? कॉन्ड्रियोसाइट्स। क्या पाई जाती है बेटा? कॉन्ड्रियोसाइट्स। दूसरी बात, इस उपास्थि बनाने वाली कॉन्ड्रियोब्लास्ट कोशिका हुई, पर उपास्थि को तोड़ने वाली या उपास्थि को खत्म करने वाली कोशिका को क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रियोक्लास्ट। क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रियोक्लास्ट। यहां लिख देते हैं, उपास्थि को तोड़ने वाली सेल्स, उनको क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रियोक्लास्ट। क्या बोलते हैं बेटा? कॉन्ड्रियोक्लास्ट। ये याद रखना है अपन को। मेरी बात समझ में आई? ये अपन को याद रखना है। नेक्स्ट देखो, ये कार्टिलेज जो होती हैं ये 3 प्रकार की होती हैं।
कार्टिलेज कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। तो देखते हैं कौन कौन सी कार्टिलेज होती है। देखो, एक होती है कचाव उपास्थि, हाइलन कार्टिलेज, एक होती है तंतुमय उपास्थि, फाइब्रस कार्टिलेज, और एक होती है कैल्सीकृत उपास्थि, कैल्सीफाइड कार्टिलेज। ठीक है, तो देखते हैं। नंबर 1 पहली होती है हाइलन या कचाव उपास्थि, हाइलन कार्टिलेज। देखो बेटा, शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली कार्टिलेज है ये, सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली कार्टिलेज, सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली कार्टिलेज। दूसरी बात, भ्रूणीय अवस्था में जो अंतःकंकाल बना होता है वो इसी का बना होता है। भ्रूणीय अवस्था में अंतःकंकाल कचाव उपास्थि का बना होता है, कचाव उपास्थि का बना होता है। मेरी बात समझी? दूसरी बात, हमारे शरीर की जो मैक्सिमम अस्थियां हैं वो किससे बनती हैं? इसी कचाव उपास्थि से बनती हैं। किसके दौरान? अस्थि भवन के दौरान। तो देखो, ये कार्टिलेज जो होती है ना बेटा, कार्टिलेज जब इनमें अस्थि भवन होता है तो क्या बनती हैं? अस्थियां बनती हैं। तो हमारे शरीर की मैक्सिमम अस्थियां जो बनी होती हैं वो किसी से बनी होती हैं? हाइलन कार्टिलेज से बनी होती हैं। किससे बनी होती है बेटा? हाइलन कार्टिलेज से। दूसरी बात, इनकी जो मैट्रिक्स होती है वो कांच की तरह साफ होती है, कांच की तरह साफ होती है मैट्रिक्स। और हाइलन कार्टिलेज का जो कलर होता है, हाइलन कार्टिलेज का जो कलर होता है वो देखो बेटा, हल्का नीले रंग का होता है, हल्का नीले रंग का, और या फिर अपारदर्शी, अर्धपारदर्शी होता है, अर्धपारदर्शी। क्या होता है बेटा? अर्धपारदर्शी होता है। देखो इसका एग्जांपल देखो, देखो मैंने आपको बताया नेजल सेप्टम, ये वाला नेजल सेप्टम ये किसका बना होता है? हाइलन कार्टिलेज का। तो इसे बोलते हैं नेजल सेप्टम, नासापट। ठीक है, हमारी ट्रेकिया, हमारी ट्रेकिया जो श्वसन नली में सी आकृति के छल्ले, क्या बेटा? सी आकृति के छल्ले, वो किसके बने होते हैं? हाइलन कार्टिलेज के। तो क्या लिखेंगे? श्वास नली में उपस्थित सी आकृति के छल्ले, क्या बेटा? श्वास नली में उपस्थित सी आकृति के छल्ले। ठीक है, और क्या? लैरिंग्स, लैरिंग्स मीन स्वरयंत्र, क्या बेटा? स्वरयंत्र। ये भी किसका बना होता है? हाइलन कार्टिलेज का। किसका बना होता है बेटा? हाइलन कार्टिलेज का। लैरिंग्स भी इसका होता है। आर्टिकुलर कार्टिलेज भी इसी की बनती है। ऑरिकुलर कार्टिलेज, सॉरी, ऑरिकुलर कार्टिलेज भी किसकी बनी होती है? हाइलन कार्टिलेज की। किसकी बनी होती है? हाइलन कार्टिलेज की बनी होती है। तो देखें, हाइलन कार्टिलेज दोबारा सुन लें, सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली कार्टिलेज है। भ्रूणीय अवस्था में जो अंतःकंकाल बना होता है वो क्या होता है? हाइलन कार्टिलेज का या कचाव उपास्थि का बना होता है। हमारे शरीर की जो मैक्सिमम अस्थियां हैं, अधिकांश अस्थियां, वो किससे बनी होती है बेटा? इसी कार्टिलेज से बनी होती है। मतलब हाइलन कार्टिलेज में जब अस्थि भवन होता है तो क्या बनती है? हमारी अस्थियां बनती हैं। दूसरी बात, इसकी मैट्रिक्स कैसी होती है? कांच की तरह साफ होती है। क्या होती है बेटा? कांच की तरह साफ होती है। हाइलन कार्टिलेज का रंग कैसा होता है? हाइलन कार्टिलेज का रंग हल्का नीले रंग का या अर्धपारदर्शी। ठीक है, एग्जांपल क्या है? नेजल सेप्टम, श्वास नली में उपस्थित सी आकृति के छल्ले, स्वरयंत्र और आर्टिकुलर, क्या बेटा? आर्टिकुलर उपास्थि, आर्टिकुलर, क्या बेटा? आर्टिकुलर उपास्थि। ये हाइलन कार्टिलेज। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आते हैं अपन दूसरा। हाइलन कार्टिलेज के बाद आती है तंतु में उपास्थि, फाइब्रस कार्टिलेज।
और फाइब्रस कार्टिलेज दो प्रकार की होती है, येलो फाइब्रस कार्टिलेज और व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज। फाइब्रस कार्टिलेज तंतु में उपास्थि। देखो ना क्लियर दे रखा है कि फाइब्रस कार्टिलेज मतलब ऐसी कार्टिलेज में तंतु पाए जाते हैं। अब जनरली सामान्य तौर पर तंतु दो प्रकार के होते हैं, कोलेजन तंतु और इलास्टिक तंतु। कोलेजन तंतु को क्या बोलते हैं, व्हाइट फाइबर्स, और इलास्टिक तंतु को क्या बोलते हैं, येलो फाइबर। तो इस आधार पर ये दो प्रकार की होती है। नंबर एक, येलो फाइब्रस कार्टिलेज। क्या बेटा, येलो फाइब्रस कार्टिलेज मतलब इसका मतलब इस कार्टिलेज के में, इस कार्टिलेज की मैट्रिक्स में क्या होते हैं, येलो फाइबर्स उपस्थित होते हैं। येलो फाइबर्स क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं या अधिक मात्रा में होते हैं। ठीक है, अब येलो फाइबर्स उपस्थित होंगे तो इसमें क्या होगी, प्रत्यास्थता होगी। क्या होगी बेटा, प्रत्यास्थता। तो इसमें क्या पाई जाती है, प्रत्यास्थता मतलब इलास्टिसिटी पाई जाती है, प्रत्यास्थता पाई जाती है। इसमें थोड़ी सी मतलब प्रसार होने की क्षमता पाई जाती है। इसकी जो कार्टिलेज होती है, क्या होती है बेटा, कार्टिलेज, सॉरी मैट्रिक्स, इसकी मैट्रिक्स कैसी होगी, येलो रंग की, हल्के नीले रंग की, हल्के पीले रंग की। इसकी मैट्रिक्स क्या होगी, लाइट येलो कलर की होगी। क्या होगी बेटा, लाइट येलो कलर की। एग्जांपल देखते हैं। देखो टिप ऑफ नोज, हमारी नाक का ये टिप, एक ईयर पिन्ना ये वाला, बात समझे क्या बेटा, टिप ऑफ नोज नाक का छोर ये, और ईयर पिन्ना क्या बेटा, ईयर पिन्ना। दोबारा सुन लो, येलो फाइबर्स कार्टिलेज, येलो फाइबर्स कार्टिलेज में क्या होते हैं, येलो फाइबर्स उपस्थित होते हैं, और येलो फाइबर्स उपस्थित हैं इसलिए में क्या पाएगी, प्रत्यास्थता पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी बेटा, प्रत्यास्थता पाई जाएगी। दूसरी बात, इसी की क्या होगी, मैट्रिक्स क्या होगी, लाइट येलो कलर की होगी। एग्जांपल क्या है, टिप ऑफ नोज, क्या बेटा, टिप ऑफ नोज, और क्या है, ईयर पिन्ना है। ठीक है, और एग्जांपल देख सकते हो जैसे एपिग्लोटिस, यूस्टेशियन ट्यूब। क्या बेटा, एपिग्लोटिस और यूस्टेशियन ट्यूब। नेक्स्ट आता है व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज। व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज, देखो बेटा, व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज मतलब इसमें क्या है, कोलेजन फाइबर्स अधिक है। क्या है बेटा, इसमें कोलेजन फाइबर्स अधिक है। इसमें कोलेजन फाइबर्स क्या होते हैं, अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं बेटा, अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं। जब कोलेजन फाइबर्स अधिक होते हैं तो इसमें क्या होगी, दृढ़ता होगी। क्या होगी बेटा, दृढ़ता। तो उसमें क्या होती है, दृढ़ता होती है। क्या होती है, दृढ़ता। बेटा देखो ये व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज है ना, ये व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का रूपांतरण है। क्या बेटा, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का रूपांतरण है, और इसके ऊपर पेरिकॉन्ड्रियम नहीं पाई जाती। ये एकमात्र ऐसा होता है जिसके ऊपर पेरिकॉन्ड्रियम नहीं पाई जाती। मेरी बात से एग्जांपल देखो, प्यूबिक सिम्फाइसिस, प्यूबिक सिम्फाइसिस मतलब जो ये हमारे ये ना हिप की जो हिप जॉइंट मतलब कूल्हे की अस्थि है, ये दोनों आपस में जुड़ी रहती हैं। तो किसके द्वारा जुड़ी रहती हैं, व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज के द्वारा। बात में एक हमारा जो कशेरुक दंड है जिसमें वर्टिकल कॉलम है, कशेरुक दंड में जो वर्टिकल कॉलम है उनके मध्य भी क्या पाई जाती है, ये व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज पाई जाती है। क्या पाई जाती है, व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज। मेरी बात समझ में, तो ये हो गई आपकी फाइब्रस कार्टिलेज। क्या हो गई बेटा, फाइब्रस कार्टिलेज। नेक्स्ट आता है कैल्सीकृत उपास्थि। क्या आती है तीसरी, कैल्सीकृत उपास्थि। तो अड़ा आता है सी, कैल्सीफाइड कार्टिलेज।
कैल्सीकृत उपास्थि। देखो बेटा, कैल्सीकृत उपास्थि, देखो इसमें इंडिकेट हो रहा है कि इसमें कैल्शियम अधिक है, इसका मतलब मैट्रिक्स कैसी होगी, सॉलिड। तो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बेटा, ये हाइलन कार्टिलेज का रूपांतरण है। ये क्या है बेटा, हाइलन कार्टिलेज का रूपांतरण से बनी है। देखो रूपांतरण मीन्स यदि हाइलन कार्टिलेज में थोड़ा बहुत अंतर हो गया तो उसके कारण ये नई उपास्थि बनी है, इसलिए इसे क्या बोले, हाइलन कार्टिलेज का रूपांतरण। दूसरी बात, ये क्या होती है, इसकी मैट्रिक्स जो होती है ना बेटा, वो क्या होती है, कठोर होती है। क्या होती है बेटा, कठोर होती है। क्यों, क्योंकि उसमें कैल्शियम लवणों का जमाव हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, कैल्शियम लवणों का जमाव हो जाता है, और ये सबसे कठोर उपास्थि होती है। कठोर होती है क्योंकि कैल्शियम लवणों का जमाव हो जाता है, और ये क्या होती है, सबसे कठोर उपास्थि होती है। कहां पाई जाती है, हेड ऑफ फीमर। फीमर अस्थि होती है सबसे बड़ी अस्थि हमारे शरीर की, जो जांघ की अस्थि है उसके हेड पे, हेड ऑफ फीमर। और हेड ऑफ हुमरस, हुमरस मीन्स ये हाथ की अस्थि, ये हाथ की बाजू की अस्थि है, इसे बोलते हैं हुमरस। तो हेड ऑफ हुमरस। तो ये हुआ आपका उपास्थि। क्या हुआ बेटा, उपास्थि। मेरी बात समझ में आई। तो ये कैल्सिफाइड कार्टिलेज क्या होता है, हाइलन कार्टिलेज का रूपांतर है। इसकी मैट्रिक्स क्या होती है, कठोर हो जाती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, कैल्शियम का जमाव हो जाता है। तो ये क्या होती है, कठोर हो जाती है, मतलब अस्थि के समान हो जाती है, और सबसे कठोर उपास्थि है ये सबसे कठोर उपास्थि है। बात समझ में? एग्जांपल हेड ऑफ फीमर और हेड ऑफ हुमरस। नेक्स्ट आता है अस्थि। नेक्स्ट क्या आता है बेटा, अस्थि। देखिए बेटा, अस्थि बोन। देखो बेटा, अस्थि के अध्ययन को क्या बोलते हैं, ऑस्टियोलॉजी। क्या बोलते हैं, ऑस्टियोलॉजी। इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, ऑस्टियोलॉजी। क्या बोलते हैं, ऑस्टियोलॉजी। और इस अस्थि निर्माण की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ऑसिफिकेशन। बोन निर्माण की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ऑसिफिकेशन। क्या बोलते हैं बेटा, ऑसिफिकेशन। अस्थि निर्माण की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ऑसिफिकेशन। ठीक है। और ये शरीर का सबसे कठोरतम ऊतक है। तो यदि हम क्या कह सकते हैं, बोन क्या है, शरीर का सबसे कठोरतम ऊतक है। और यदि शरीर का कोमलतम ऊतक देखा जाए तो कौन होगा, ब्लड। तो शरीर का ब्लड क्या है, शरीर का सबसे कोमलतम ऊतक है। क्या बेटा, शरीर का सबसे कोमलतम ऊतक क्या है, ब्लड। और कठोरतम ऊतक क्या है, बोन। यदि वैसे देखा जाए तो हमारे शरीर का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है वो क्या बेटा, इनेमल। क्या बेटा, इनेमल। आपको पता है दांत के ऊपर पाया जाता है अपने इनेमल। मेरी बात समझ में आई। अब देखते हैं इसकी संरचना कैसी होती है। देखो बेटा, जैसे उपास्थि की आउटर कवरिंग को क्या बोलते हैं, पेरिओस्टियम, पेरिकॉन्ड्रियम। क्या बोलते हैं, पेरिकॉन्ड्रियम। इसी प्रकार इसकी बाहर की जो कवरिंग है उसे क्या बोलते हैं हम, पेरिओस्टियम। क्या बोलते हैं बेटा, पेरिओस्टियम। ठीक है। और पेरिओस्टियम भी किसके बनी होती है, किसकी बनी होती है, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की। किसकी बनी होती है बेटा, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की। बस में इसकी कवरिंग, इसकी आउटर कवरिंग क्या होती है, पेरिओस्टियम। इसकी होती है व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की। दूसरी बात देखो बेटा, अस्थि बनाने वाली कोशिका, बोन बनाने वाली कोशिका। भाई कार्टिलेज बनाने वाली कोशिका को हमने क्या बोला, कॉन्ड्रियोब्लास्ट। क्या बोला, कॉन्ड्रियोब्लास्ट। तो यहां क्या बोलेंगे, ऑस्टियोब्लास्ट। क्या बोलेंगे बेटा, ऑस्टियोब्लास्ट।
ऑस्टियोब्लास्ट कोशिका। और ये ऑस्टियोब्लास्ट कोशिका सक्रिय विभाजन द्वारा, क्या बेटा, सक्रिय विभाजन द्वारा विभाजित होकर एक तो कोशिका बनाती है, इसे क्या बोलते हैं, ऑस्टियोसाइट। क्या बोलते हैं बेटा, ऑस्टियोसाइट। और क्या बनाते हैं, मैट्रिक्स। क्या बनाती है बेटा, मैट्रिक्स। ये ऑस्टियोसाइट जो होती है ना बेटा, ये ऑस्टियोसाइट सुने, ये क्या होती है, अक्रिय कोशिका होती हैं, अक्रिय कोशिका होती हैं, या फिर हम कह सकते हैं ये परिपक्व कोशिका होती हैं। और इन कोशिकाओं में अब अगेन विभाजन नहीं होता, इनमें विभाजन की क्षमता क्या होती है, अनुपस्थित होती है। विभाजन की क्षमता क्या होती है बेटा, एब्सेंट होती है। मेरी बात समझ में आई। और ये ऑस्टियोसाइट कहां पाई जाती हैं, क्या होता है, जिस प्रकार कार्टिलेज में, मैट्रिक्स में छोटे छोटे स्थान, रिक्त स्थान बन जाते थे, इस प्रकार इसमें भी रिक्त स्थान बन जाते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, लैक्यूना ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैक्यूना। और एक लैक्यूना में, क्या बेटा, एक लैक्यूना में ओनली एक ऑस्टियोसाइट पाई जाती है। तो एक लैक्यूना में कितनी पाई जाती है, एक ऑस्टियोसाइट पाई जाती है, जबकि कॉन्ड्रियोसाइट कितनी पाई जाती थी, 1 से 4। क्या बेटा, 1 से 4। दूसरी बात, ये अस्थि बनाने वाली कोशिका हो गई, ये वालों, ये अस्थि बनाने वाली कोशिका हो गई। इसी प्रकार एक अस्थि को गलाने वाली कोशिका होती है। क्या होती है बेटा, अस्थि को गलाने वाली कोशिका होती है, उसे क्या बोलते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट। क्या बोलते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट। तो मैं यहां लिख देता हूं, अस्थि को गलाने वाली कोशिका। क्या हो गया, ऑस्टियोक्लास्ट। क्या हो गया बेटा, ऑस्टियोक्लास्ट। मेरी बात यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, देखो इसकी मैट्रिक्स, अस्थि की मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट है। देखो अस्थि की मैट्रिक्स में 2 प्रकार के लवण पाए जाते हैं, अकार्बनिक और कार्बनिक। दोनों प्रकार के लवण पाए जाते हैं, दोनों प्रकार के भाग होते हैं, अकार्बनिक भाग भी होते हैं और कार्बनिक भाग भी होते हैं। जो इनऑर्गेनिक भाग, मतलब अकार्बनिक भाग होता है, वो कितना होता है, 60%। इनऑर्गेनिक पार्ट, ये क्या होता है, 60 से 65%, करीब 65% ही मानते हैं। और ऑर्गेनिक पार्ट जो होता है, ऑर्गेनिक पार्ट वो कितना होता है बेटा, 35 से 40%। क्या होता है बेटा, 35 से 40%। मैट्रिक्स का इनऑर्गेनिक पार्ट कितना होता है, 60 से 65%। और ऑर्गेनिक पार्ट कितना होता है, 35 से 40%। और सुने बेटा, इस इनऑर्गेनिक पार्ट होता है ना, ये कैल्शियम, यहां लिख देता हूं, ये कैल्शियम मैग्नीशियम के फॉस्फेट एंड कार्बोनेट से बना होता है। कैल्शियम के फॉस्फेट एवं कार्बोनेट से बना होता है। इसलिए क्या होती है, इसकी मैट्रिक्स जो होती है, क्या होती है, बहुत ज्यादा कठोर हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा, बहुत ज्यादा कठोर हो जाती है। जो ऑर्गेनिक पार्ट होता है, इसे बोलते हैं ओसीन। इसे क्या बोलते हैं, ओसीन। और ये किसका बनता है, सल्फर युक्त म्यूकोपॉलीसैकेराइड का बना होता है। ये क्या उसका बना होता है, सल्फर युक्त म्यूकोपॉलीसैकेराइड का बना होता है। पॉलीसैकेराइड, हम म्यूकोपॉलीसैकेराइड मैंने बता दिया, ये क्या, पॉलीसैकेराइड का रूपांतरण। तो ये हुआ आपका कंकालीय संयोजी ऊतक। ठीक है बेटा। बाकी उपास्थि की, इसकी अस्थि की संरचना आगे हम जो आपको आगे जब बॉन्स पढ़ाएंगे तब हम डिस्कस करेंगे। ब्लड अपन ऑलरेडी डिस्कस कर दिए। नेक्स्ट आता है अपन का न्यूरॉन। क्या, न्यूरॉन, वो अपन जब सीएनएस पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है। इसके आपको आज नोट्स भेज दिए मिलेंगे। थैंक यू बेटा।